नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है। मैं एक साइकेट्रिस्ट यानी कि मनोचिकित्सक हूँ और आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसके बारे में लोगों के मन में बहुत क्वेश्चंस होते हैं। कुछ मिथ होते हैं, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन होती है और बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है। सवाल है एंटी डिप्रेसेंट्स के ऊपर। लोग अक्सर आके मुझसे एंटी डिप्रेसेंट दवाइयों के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं और इस वीडियो में मैं चाहता हूँ कि उन क्वेश्चंस का जवाब दूँ। पहला सवाल, क्या एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ अफेक्टिव होती हैं? क्या ये काम करती भी हैं? तो देखिए, बहुत साफ सा जवाब है कि हाँ, एंटी डिप्रेसेंट्स इफ़ेक्टिव दवाइयाँ हैं। हाल ही में एक स्टडी हुई थी ब्रिटेन में जिसमें कि कई सैकड़ों स्टडीज़ जो कि दुनिया भर में की गई हैं, उन सब के रिज़ल्ट्स को कंबाइन किया गया था और एक साफ सा आंसर आया था कि एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ इफ़ेक्टिव होती हैं। स्टडी में ये तक पाया गया कि 50% तक के करीब मरीज़ पहली दवाई को ही रिस्पॉन्ड कर जाते हैं और जो नहीं करते हैं वो आमतौर पे दूसरी या तीसरी दवाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। सो द आंसर इज़ क्लियर कट, एंटी डिप्रेसेंट्स आर इफ़ेक्टिव। दूसरा क्वेश्चन, कई लोग आके मुझसे पूछते हैं कि क्या दवाइयाँ खाना एक तरीके से ज़िंदगी की मुश्किलातों से भागने के बराबर नहीं है? देखिए, मैं इसका थोड़ा डिटेल में आंसर देना चाहूँगा। अक्सर ऐसा होता है कि जब लाइफ में कुछ डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांस आते हैं, कुछ मुश्किलें आती हैं, तो उसके बाद डिप्रेशन डेवलप हो जाता है। जब हम इलाज करते हैं किसी इंसान का, तो हम मुश्किल सर्कमस्टेंसेस का इलाज नहीं करते हैं, मुश्किल परिस्थितियों का इलाज नहीं करते हैं, हम उससे पैदा हुई बीमारी का इलाज करते हैं। मैं एक एनालॉजी लेना चाहूँगा यहाँ पे। मान लीजिए बरसात का मौसम है और आप अपने घर से बाहर निकलते हैं और आप बारिश में भीग जाते हैं। बारिश में भीगने की वजह से मान लीजिए आपको ज़ुकाम हो जाता है और आप घर जाके दवाई खाते हैं। अब आप दवाई किस चीज़ की खा रहे हैं, बारिश में भीगने की या बारिश में भीगने की वजह से हुई बीमारी ज़ुकाम की? ऑफ कोर्स आंसर है ज़ुकाम की। इसी तरीके से मान लीजिए किसी इंसान की लाइफ में बहुत मुश्किल सिचुएशन चल रही है। मान लीजिए एक यंग फीमेल है जिसकी अपनी मदर इन लॉ से बन नहीं रही है, बहुत लड़ाई हो रही है और लड़ाई होते 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 बाद में उसको डिप्रेशन डेवलप हो गया। या फिर एक यंग आदमी है जो कि ऑफिस जा रहा है, ऑफिस में बॉस से नहीं बन रही है और उसकी वजह से बाद में जाके डिप्रेशन डेवलप हो गया। जब ये यंग फीमेल या यंग मेल हमारे क्लिनिक में आता है और हम बोलते हैं कि आपको डिप्रेशन है, हम दवाई शुरू कर रहे हैं, तो हम दवाई उस बीमारी की कर रहे हैं जो उस परिस्थिति से डेवलप हुई है। इसका रिज़ल्ट क्या होगा? अगर हमारा पेशेंट ठीक होता है, अगर वो यंग फीमेल ठीक हो जाती है या वो यंग मेल ठीक हो जाता है, तो अब इस बेटर स्थिति में वो अपनी लाइफ की उस प्रॉब्लम को ठीक से हैंडल कर पाएगा और उसको सॉल्व कर पाएगा। यानी कि वो जो लड़का है वो ऑफिस में जाके ठीक से काम कर पाएगा, शायद ऑफिस की प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएगा, या फिर वो फीमेल अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर पाएगी। बट अगर हमने ऐसा नहीं किया और प्रॉब्लम बढ़ती चली गई, तो ना तो वो रिलेशनशिप ठीक कर पाएगी और ना ही वो आदमी ऑफिस में इम्प्रूवमेंट ला पाएगा। तो इन द क्रक्स मैं बोलना ये चाहता हूँ कि लाइफ की प्रॉब्लम का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ट्रीटमेंट डिप्रेशन का है और डिप्रेशन ठीक होने के बाद इंसान ही अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को ठीक कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। हम लोग बहुत डरते हैं कि एंटी डिप्रेसेंट्स के बहुत ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कुछ लोग डरते हैं कि एंटी डिप्रेसेंट्स एक बार शुरू हो गई तो ज़िंदगी भर खानी पड़ती है। मैं इसका क्लियर कट आंसर देना चाहता हूँ। पहले बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की। तो अगर आप मुझसे पूछें कि क्या इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो आंसर है हाँ, हो सकते हैं। कोई भी दवाई साइड इफ़ेक्ट कर सकती है, लेकिन आमतौर पे साइड इफ़ेक्ट होते क्या हैं? साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जैसे कि पेट में जलन हो जाना, थोड़ा सा उल्टी जैसी फीलिंग आ जाना, नींद ज़्यादा हो जाना। इस प्रकार की छोटी मोटी दिक्कतें हो सकती हैं जो कि आमतौर पे हम डोज को एडजस्ट करके ठीक कर पाते हैं। पेट की जितनी भी समस्याएं हैं उसमें से अधिकतर ठीक हो जाती हैं अगर हम दवाइयाँ खाना खाने के बाद खाते हैं। जो हम लोग डरते हैं कि अगर दवाई खा ली तो लीवर में कुछ हो जाएगा, किडनी में कुछ हो जाएगा, ब्रेन में कुछ हो जाएगा, ये सब एकदम गलत बातें हैं। ये दवाइयाँ आमतौर पे ना तो लीवर पे, ना किडनी पे, ना दिमाग पे किसी भी प्रकार का ख़राब इफ़ेक्ट नहीं डालती हैं।
तो एक मिथ है कि इन दवाइयों के बहुत सीरियस साइड इफ़ेक्ट होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, वो बहुत ही मामूली होते हैं और आमतौर पे आसानी से ठीक किए जा सकते हैं डोज एडजस्टमेंट के द्वारा। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में ज़्यादा सवाल आते हैं, जैसे कि क्या मेरा वज़न बढ़ जाएगा? आंसर है कि हाँ, बढ़ सकता है, लेकिन देखिए उस गोली में फ़ैट नहीं होता है। आमतौर पे एंटी डिप्रेसेंट्स की वजह से वज़न बढ़ने का वजह क्या होती है? जब इंसान डिप्रेशन में होता है तो उसकी भूख ख़त्म हो चुकी होती है, उसको भूख लग ही नहीं रही होती है। जब आप दवाई खाते हैं तो भूख वापस आती है, और कई बार भूख वापस आने पे जो आपका पेशेंट होता है वो लिमिट से ज़्यादा ही खाना खाना शुरू कर देता है। फाइनली वेट बढ़ता आपके फूड इंटेक से और एक्सरसाइज से है, दवाई से नहीं। हालांकि कुछ केसेस में सारे के सारे प्रिकॉशंस रखने के बावजूद भी वेट गेन हो सकता है। उन पेशेंट्स में हमें सिर्फ एक काम करना होता है, दवाई बदल देनी होती है। हर एंटी डिप्रेसेंट वेट गेन नहीं करवाती है। कुछ केसेस में जहाँ वेट गेन हो रहा होता है, हम ऐसी एंटी डिप्रेसेंट पे स्विच कर सकते हैं जिससे वेट गेन नहीं होता है। नेक्स्ट साइड इफ़ेक्ट के बारे में लोग चिंतित रहते हैं, सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स। कुछ लोगों को लगता है कि अगर एंटी डिप्रेसेंट्स यूज़ कर लिया तो सेक्सुअल लाइफ ख़त्म हो जाती है। अगेन ऐसा नहीं है। पहली बात ये समझनी पड़ेगी कि डिप्रेशन अपने आप में आपके अंदर का सेक्सुअल फीलिंग को ख़त्म कर देता है। जब आप दवाई खाते हैं एंटी डिप्रेसेंट को तो कई चीज़ें हो सकती हैं। पहला हो सकता है कि अगर आपके डिप्रेशन के सिम्टम्स इम्प्रूव कर गए तो उससे आपकी सेक्सुअल जो फीलिंग है वो वापस आ जाती है, ख़राब नहीं होती है। कुछ लोगों में सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स होता है, सेक्स की इच्छा ना करना या फिर इरेक्शन में प्रॉब्लम आना। ऐसे पेशेंट्स में या तो आपकी दवाई की डोज कम करनी होती है या फिर ऐसे एंटी डिप्रेसेंट्स पे डालना होता है जिसमें कि सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। तो ये साइड इफ़ेक्ट भी एक ऐसी चीज़ है जिसको कि आप इजीली ठीक कर सकते हैं या उसको आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर हमने एक बार दवाई शुरू कर दी तो उसको ज़िंदगी भर खाना पड़ेगा। अगेन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आमतौर पे हम लोग कहते हैं कि अगर किसी पेशेंट को पहली बार डिप्रेशन का एपिसोड हुआ है तो दवाई का जो ड्यूरेशन है, ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन है वो 6 से 9 महीने तक रहेगा। हालांकि अगर किसी को बार बार डिप्रेशन हुआ है तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी आमतौर पे 2 से 5 साल के ऊपर एंटी डिप्रेसेंट्स को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मैं ये बात जोड़ना चाहूँगा कि कुछ लोगों में दवाई बंद करते ही सिम्टम्स वापस आने लगते हैं या फिर सिम्टम्स ठीक ही नहीं होते हैं, उन लोगों में हमें लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट करना पड़ता है। बट मेरा मानना है कि एंटी डिप्रेसेंट्स को कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही बदनाम किया जाता है इस मामले में। आप किसी भी बीमारी को लीजिए, मान लीजिए किसी को बीपी की तकलीफ़ है या किसी को शुगर की तकलीफ़ है या किसी को थायराइड की दिक्कत है और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, तो क्या इन चीज़ों का ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग नहीं चलता है? इनका ट्रीटमेंट तो हमेशा ही लाइफ लॉन्ग चलता है। ये दवाइयाँ एंटी डिप्रेसेंट्स तो फिर भी काफ़ी केसेस में बंद हो जाती हैं, पर बीपी शुगर की दवाई कभी बंद नहीं होती है। लेकिन ये जो लाइन है कि ये दवाई ज़िंदगी भर चलेगी, ये एंटी डिप्रेसेंट्स या साइकेट्रिक मेडिकेशंस के साथ जोड़ दिया गया है, जो कि मेरे हिसाब से अनफेयर है। अनफेयर इसलिए क्योंकि इससे लोगों के मन में डर पैदा होता है बिना बात के। अगला सवाल जो लोग पूछते हैं मुझसे कि काउंसलिंग करनी चाहिए या फिर थेरेपी करनी चाहिए, दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, या फिर कई बार पूछा जाता है कि दवाइयाँ बेहतर हैं या थेरेपी बेहतर है। इसका जवाब ये है कि दोनों अच्छी चीज़ें हैं, दोनों अच्छी ट्रीटमेंट के मोडालिटीज़ हैं और ये आपस में एक दूसरे के इफ़ेक्ट को इंक्रीज़ करते हैं, आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है। मेडिकेशंस काम करती हैं बायोलॉजिकली। हमने पिछले वीडियो में समझा था कि डिप्रेशन होता कैसे है। हमने कहा था कि एक रीज़न है ब्रेन के केमिकल्स का डिस्टर्बेंस। एंटी डिप्रेसेंट्स उन केमिकल्स को ठीक करती हैं। साथ में ये पाया गया है कि डिप्रेशन के पेशेंट्स में सोचने का जो तरीका है वो भी किसी लेवल पे गड़बड़ हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। थेरेपी काम करती है वो सोचने के तरीके के ऊपर। बेस्ट रिजल्ट्स किस चीज़ से आते हैं? दोनों के कॉम्बिनेशन से। अगर आप दवाई और थेरेपी साथ में लेंगे तो दोनों बेस्ट रिजल्ट्स लेके आती हैं। आमतौर पे हम लोग अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं कि एक पेशेंट को दवाई पे पहले शुरू करना चाहिए। अगर सिम्टम्स थोड़े कम हो जाते हैं तो थेरेपी पे पेशेंट ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो सिर्फ थेरेपी पे रिस्पॉन्ड कर जाते हैं, कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो सिर्फ दवाइयों पे रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। बट मैक्सिमम केसेस में कॉम्बिनेशन इज़ व्हाट गिव्स यू द बेस्ट रिजल्ट। लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप सुनी सुनाई बातों पे भरोसा ना करें। आपके दोस्त ने कुछ बोला, आपके रिश्तेदार ने कुछ बोला, आपने गूगल पे कुछ पढ़ लिया और आप उस पर विश्वास करके अपने इलाज को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आपको इन दवाइयों के बारे में कुछ पढ़ना है तो अपने डॉक्टर से पूछिए,
वेबसाइट पे जाना है तो किसी अच्छी वेबसाइट पे जाके जो कि रिलायबल है उस पे पढ़िए। ऐसे ही कहीं सुनी बातों पे और गूगल पे यहाँ वहाँ पढ़ के अपनी लाइफ के मेजर डिसीजंस मत लीजिए। मुझे उम्मीद है कि मैं कुछ सवालों के जवाब दे पाया हूँगा। हम लोग आगे भी इसी प्रकार के वीडियोस बनाते रहेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे वीडियोस देख पाएँ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। To get latest videos, subscribe to this channel.